दोस्तों बीएससी के रिज़ल्ट आए हैं तो जल्दी से इसको कवर कर देता हूँ। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ही तोड़ फोड़ रिज़ल्ट आए हैं। जो शेयर का प्राइस इतना बड़ा है, बिल्कुल जस्टिफाई यहाँ पे हो रहा है कि क्यों यहाँ पे शेयर का प्राइस इतना बड़ा है। टोटल इनकम देखेंगे यहाँ पे 367 करोड़ आई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 271 करोड़ थी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 करोड़ का जंप है। मतलब यहाँ पे 97 करोड़ का जंप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम पे। उसके बाद यहाँ पे देखें आप, जो लास्ट ईयर था वो था 239, मतलब मोटा मोटा मान के चले 240 करोड़ था। 240 करोड़ से यहाँ पे 367, तो मोर देन 50% ईयर ऑन ईयर पे इनकम बढ़ना मतलब बहुत ही खतरनाक है। मतलब शेयर प्राइस पूरा जस्टिफाई यहाँ पे होता है। जो आप बोल रहे हैं कि 2100 लेवल है, अभी यहाँ पे 2000 का लेवल है, वो भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है। उसके बाद देखें, जो टोटल इन्होंने एक्सपेंसेस करे हैं 204 करोड़ करे हैं, लास्ट क्वार्टर में 173 करोड़ करे थे। और जो पिछले साल करे थे वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 204 करोड़ के आसपास करे थे। मतलब लास्ट ईयर से इनकम 50% बढ़ चुकी है, बट यहाँ पे लास्ट ईयर से जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं बिल्कुल 0%। अगर आप पिछले क्वार्टर से देखें, वो भी यहाँ पे सिर्फ 30 करोड़ एक्सपेंसेस बढ़े हैं, बट इनकम कितनी बढ़ी थी यहाँ पे 100 करोड़। तो मोटा मोटा मान के चले यहाँ पे 70 करोड़ का अबिटा का फ़ायदा हुआ है यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से ही। तो ये सारा कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? ये सारा प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करेगा, इसके अर्निंग पर शेयर में रिफ्लेक्ट करेगा। और अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ना चाहिए। तो एक्सपेंसेस निकाल के जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स आया है वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 162, मतलब मोटा मोटा 163 करोड़ आया। लास्ट क्वार्टर में 97 करोड़ था, और प्रीवियस ईयर तो बहुत ही कम था, यहाँ पे 35 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में। दोस्तों एक यहाँ पे अब देखें 406 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम है। वो एक्सेप्शनल आइटम क्या था? जब इन्होंने सीडीएसएल में 5% शेयर बेचा था तो उसका पैसा इनको आया था। तो उसको आप एक्सक्लूड करें, उसको एक बिजनेस में ना काउंट करें, क्योंकि वो रेकरिंग नहीं होने वाला है। तो लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स था वो 97 करोड़ था। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करके जो टोटल बनता है 181 करोड़, मतलब 181.97 है, तो यहाँ पे 182 बोलूँगा। लास्ट क्वार्टर में 516 करोड़ बन रहा है, वो भी ऐड करके जो बनता है एक्चुअली यहाँ पे 107 या 106 करोड़ बनता है। और पिछले साल यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास। तो बहुत ही तगड़ा जंप हो चुका है लास्ट ईयर से, ऑलमोस्ट 3-4x यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ चुका है। जो सारा का सारा कहाँ बढ़ेगा दोस्तों? इसके अर्निंग पर शेयर में बढ़ेगा। इन्होंने इस बार में देखा है कि इन्होंने इस बार टैक्स भी ज़्यादा पे किया है, 63.56 आ रहा है यहाँ पे। लास्ट क्वार्टर में 76 था, क्योंकि टोटल इनकम बहुत ज़्यादा थी, 516 करोड़ थी, वो मिला के 406 करोड़ मिला के। और पिछले साल देखें यहाँ पे 21 करोड़ इन्होंने टैक्स पे किया है। इस साल जो इन्होंने टैक्स पे किया है, क्योंकि ये नए न्यू टैक्स रजीम में शिफ्ट हुए हैं, उसकी वजह से एक कमुलेटिव टैक्स पे किया इन्होंने। मतलब पिछले क्वार्टर का जो कम रह गया था शायद वो इस क्वार्टर में ऐड हुआ है। तो मे भी होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनको टैक्स थोड़ा कम करना पड़ेगा, जो इसके प्रॉफिट में बढ़ेगा। मतलब जो नेक्स्ट क्वार्टर में इसका प्रॉफिट और बढ़ सकता है। अर्निंग पर शेयर देखें 8.77 आया है, लास्ट ईयर देखें 2.46। तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? अभी अगर इसका प्राइस टू अर्निंग दोस्तों अगर 50 के पास चल रहा है, तो ये इसका जो अर्निंग पर शेयर है इसको बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 25-30 के पास आ जाएगा इस अर्निंग पर शेयर से। जो लास्ट क्वार्टर में था यहाँ पे 5.47। तो ओवरऑल देखो बहुत ही खतरनाक रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट भी स्टार्ट हो गया है। जो उसका इनकम इनको इतना नहीं आया, जो मोटा मोटा जो इनकम इनको आया वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्टिविटी, क्योंकि बुल मार्केट था जो लास्ट क्वार्टर काफ़ी अच्छा बुल मार्केट था। स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी अच्छा ट्रांजैक्शन हो रहा था। मतलब अगर ज़्यादा मतलब ट्रांजैक्शन ज़्यादा मतलब बुल मार्केट होता है तो लोग ज़्यादा यहाँ पे शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, सेटलमेंट ज़्यादा होता है। तो ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन चार्जेस मतलब और भी जो को आईपीओ के एक्शन भी थे, मतलब कॉर्पोरेट एक्शन ज़्यादा हुआ है, तो वो सारे चार्जेस इनको मिलते हैं। जैसे आपने देखा सीडीएसएल का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। तो एक यहाँ पे अगर इनकम का डिवीज़न देखें तो ट्रांजैक्शन चार्जेस लास्ट क्वार्टर में 66 करोड़ था, इस क्वार्टर में 98 करोड़। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़े हैं। जो ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, ये बेसिकली मार्केट एक्टिविटी से लिंक करता है। जितना ज़्यादा मतलब बुल मार्केट होगा उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ेंगे। उसके बाद ट्रेजरी इनकम बढ़ा है, ये भी ऑलमोस्ट ये मार्केट एक्टिविटी से है। लास्ट क्वार्टर में 22 करोड़ था, इस क्वार्टर 57 करोड़ हुआ है। अदर सिक्योरिटी सर्विसेज है, बेसिकली चार्जेस किसके हैं? ये मेंबर से लेते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, ये भी काफ़ी बड़े हैं। सर्विस टू कॉर्पोरेट्स भी बड़ा है, यहाँ पे 86 करोड़ हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 70 करोड़ था, लास्ट ईयर 67 था। यहाँ पे इसमें आईपीओ हो जाता है और जो कंपनी लिस्ट कर रही है, मतलब
ये चार्जेस दोस्तों फिक्स नहीं है, ये चार्जेस आगे जाके बढ़ भी सकते हैं। काफ़ी टाइम से ये चार्जेस नहीं बढ़े हैं, तो पोटेंशियली ये आगे जाके सारे चार्जेस बढ़ेंगे और जो इनकम में ये रिफ्लेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। तो मोटा मोटा मैंने रिजल्ट पहले ही कवर कर दिए हैं। ये एक डिवीज़न था, आप इसको देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। ऊपर से जो इसका जो डेरिवेटिव सेगमेंट स्टार्ट हुआ है उसका आप देखें तो जस्ट अभी दोस्तों 2-3 महीना है उसको स्टार्ट हुए, तो वॉल्यूम बहुत ही तगड़ा यहाँ पे बढ़ रहा है। अब मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखें, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 200, 150, 300 इतना परसेंट का जंप हो रहा है। मतलब जुलाई से अगस्त का देखें, अगस्त से सितंबर का देखें, बट मेरे ख्याल से जो एक्चुअल जो स्टार्ट हुआ है ना वो नवंबर में स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर मिड के बाद से, जब सेंसेक्स का लोगों को पता चला कि सेंसेक्स का एक डेरिवेटिव ऑप्शन है, बैंकेक्स का एक डेरिवेटिव ऑप्शन है। और बैंकेक्स का इन्होंने क्या किया, आई थिंक 16 अक्टूबर से ही मंडे की एक्सपायरी करी है। तो ये एक्सपायरी का डेट का चेंज करना भी एक इम्पैक्ट करेगा। और आने वाले अभी इनकम थोड़ा सा इनको आना शुरू हुआ है, और इन्होंने अभी क्या किया है कि इसके चार्जेस भी बढ़ाए हैं। पहले कोई फिक्स चार्जेस था, अभी कुछ आई थिंक इन्होंने फ्लैट रेट को चेंज करके कुछ तो इन्होंने टर्नओवर के हिसाब से चार्जेस चेंज किए हैं, वो जो आने वाले क्वार्टर में पता चलेगा कि कितने इनको यहाँ पे इनकम हो रहा है। बट मेरे ख्याल से अच्छा खासा एक रैकरिंग इनकम इनको मिल गया है, इस वजह से एक बिज़नेस के लेग खुल गए हैं। तो वो इसके ओवरऑल आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उस पर भी इम्पैक्ट करेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ बीएससी को लेके। हमारे पास दो ही एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी। तो दोस्तों ये कहीं जाने वाले नहीं है। यहाँ पे जो इंडिया की जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी, जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा, ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी, तो हमारा जो और कंपनी लिस्ट होंगी, और जहाँ पे दोस्तों बिजनेस की एक्टिविटी बढ़ेंगी, और हमारे सी डी एस हो गया, एन एस सी हो गया, बी एस सी हो गया, एन एस डी एल हो गया, ये सब आगे बढ़ने वाले हैं। जब हम 5 ट्रिलियन जाएंगे, 10 ट्रिलियन जाएंगे, तो इनका भी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा करेक्शन मिले तो इसको आप एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में और अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे कोई जितना नेगेटिव आना था। इंटरेस्ट रेट अभी भी दोस्तों हाई पे हैं, अभी इंटरेस्ट रेट बिल्कुल हाई पे हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, थोड़ा सा इलेक्शन का भी 2-3 महीने का रहेगा नेक्स्ट क्वार्टर, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी। वो भी एक इम्पैक्ट है, बट मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट चेंज होगी। अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं होती है तो ये मार्केट दोस्तों बहुत ही तेज़ी से और बढ़ने वाला है। तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं।